तो काफ़ी सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि निखिल भाई हमने आफ्टर इफेक्ट्स सीख लिया है, हमें सारे टूल्स यूज़ करने आ गए हैं, पर जब भी हम खुद का कुछ बनाने ट्राई करते हैं तो वो चीज़ ठीक से बन नहीं पाती या अगर बन जाती है तो वो उतनी प्रोफेशनल नहीं दिखती। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि टूल्स यूज़ करना कोई भी सीख सकता है, बट कब, कहाँ, कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। अब मुझे पता है कि आप लोग को लगेगा यार हर डिज़ाइनर यही बोलता है कि प्रैक्टिस करो, बट दैट्स द फैक्ट। और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, देयर इज़ नो अदर शॉर्टकट। प्रैक्टिस इज़ द की टू क्रिएटिंग ऑसम डिज़ाइन या एनिमेशन या कोई भी फील्ड से ले लो। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे आप कोई भी चीज़ को अच्छे से कर नहीं पाओगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे फोटोशॉप हो गया, आफ्टर इफेक्ट्स हो गया, प्रीमियर प्रो हो गया या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, 3D के हो गए, सिनेमा 4D, माया, ये सभी सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा बड़े सॉफ्टवेयर्स है और इन सभी सॉफ्टवेयर्स में एक चीज़ करने के 10 अलग अलग तरीके हैं। तो आपको ये 10 तरीके नहीं सीखने हैं, आपको अपना एक खुद का तरीका डेवलप करना है। और वो आएगा कैसे? प्रैक्टिस करके। अब मैं पिछले 8 सालों से भी ज़्यादा टाइम से आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ और इन 8 सालों में मैंने ऐसे बहुत सारे तरीके डेवलप किए हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की है मेरे आफ्टर इफेक्ट्स गेम को एक लेवल ऊपर लेके जाने में और मेरा खुद का स्टाइल डेवलप करने में। तो इस आफ्टर इफेक्ट्स वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनमें से 5 ऐसे टेक्निक्स जो आपको हेल्प करेंगे अपना आफ्टर इफेक्ट्स गेम एक लेवल ऊपर लेके जाने में। तो इसी के साथ चलिए आज का ये गेम स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइज, सो यहाँ पर है हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेक्निक के साथ। इस टेक्निक को यूज़ करके हम लोग एक बहुत ही अच्छी डेप्थ ऐड कर सकते हैं हमारी सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन में। तो यहाँ पर मैंने एक सॉलिड क्रिएट किया हुआ है और 2 टेक्स्ट लेयर्स हैं मेरे पास। सो इन दोनों टेक्स्ट को यूज़ करके मुझे एक बहुत ही अच्छी डेप्थ क्रिएट करनी है, बट मैं और कुछ यूज़ नहीं करना चाहता, मुझे कोई एलिमेंट यूज़ नहीं करना है मेरे प्रोजेक्ट में। तो हम लोग कैसे इसे डेप्थ ऐड करेंगे? तो बहुत सारे लोग क्या कर सकते हैं कि ड्रॉप शैडो यूज़ करेंगे इस टेक्स्ट में डेप्थ ऐड करने के लिए, राइट? बट हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ करेंगे, हम लोग मास्क को यूज़ करेंगे डेप्थ क्रिएट करने के लिए। तो सिंपली मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा और रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से एक मास्क मैं क्रिएट कर लूँगा, ठीक है? फिर मैं F प्रेस करूँगा जिससे मास्क फेदर ऑप्शन आ जाएगा और इससे मैं सिंपली बढ़ा दूंगा और फिर मैं V प्रेस करूँगा और इस पॉइंट को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मुझे जितनी डेप्थ हमारे टेक्स्ट में दिखानी है उसके हिसाब से। तो मास्क को भी मैं, फेदर को भी मैं थोड़ा कम ज़्यादा करके चेक कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा हमें एक लुक मिल जाता है और फिर सेम मास्क को मैं कॉपी कर सकता हूँ कंट्रोल C प्रेस करके और सेकंड टेक्स्ट पे कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो हमें बहुत ही कूल सा एक डेप्थ मिल जाता है हमारे कंप्लीट टेक्स्ट में। अब मुझे इसे एनिमेट करना है, बट अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ, P प्रेस करूँ पोजीशन के लिए और अगर पोजीशन को एनिमेट करूँ तो मास्क भी हमारे टेक्स्ट के साथ साथ मूव करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाएंगे एनिमेट में और ऐड करेंगे और एक पोजीशन प्रॉपर्टी और फिर इस पोजीशन को हम लोग एनिमेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बहुत ही सिंपल, राइट? तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 1 सेकेंड पे, क्रिएट करूँगा एक की फ्रेम पोजीशन पर, जाऊँगा पीछे और इसे मैं नीचे इस तरीके से मूव कर लूँगा फ्रेम से बाहर। की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा, F9 या राइट क्लिक करूँगा की फ्रेम असिस्टेंट ईजी ईज के लिए। ग्राफ एडिटर में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि मैं स्पीड ग्राफ में काम कर रहा हूँ और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इस हैंडल को मैं ड्रैग कर लूँगा शिफ्ट होल्ड के। तो हमें बहुत ही एक अच्छा सा स्मूथ टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाएगा। अब सिंपली मैं इस एनिमेटर को कॉपी करूँगा कंट्रोल C प्रेस करके और इसको इस सेकंड टेक्स्ट पे प्लेस कर दूँगा कंट्रोल V और बूम, हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाएगा। और फाइनली मैं इस पे ऐड करूँगा एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। तो मैं जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में, सर्च करूँगा ट्रांसफॉर्म, डबल क्लिक करूँगा और जो स्क्यू है उसे मैं कर दूँगा -6 पर। तो हमें ये बहुत ही हल्का सा एक स्क्यू मिल जाता है। कंट्रोल C कंट्रोल V इस पे भी ऐड कर देंगे और हमारा बहुत ही कूल लुकिंग टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा ताकि हमारा फर्स्ट टेक्स्ट आए फिर हमारा सेकंड टेक्स्ट आए। बहुत ही सिंपल ट्रिक यूज़ करके हम लोग ये टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड टेक्निक की ओर। तो सेकंड जो टेक्निक है उस पर हम लोग टेक्स्ट यूज़ करेंगे बट एक डिफरेंट वे में।
अब यहाँ पर अगेन मेरे पास ये पहला टेक्स्ट है और एक सेकंड टेक्स्ट है। अब सेकंड टेक्स्ट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये सेम ही है बैकग्राउंड का कलर और इसका कलर, तो इससे बैकग्राउंड से अलग करने के लिए हम लोग ड्रॉप शैडो यूज़ करेंगे, बट डिफ़ॉल्ट ड्रॉप शैडो यूज़ नहीं करेंगे जो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आता है। हम लोग यूज़ करेंगे लेयर स्टाइल वाला ड्रॉप शैडो, बिकॉज उसमें हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे ड्रॉप शैडो को कंट्रोल करने के लिए। तो सिंपली इसे सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, लेयर स्टाइल और ऐड करेंगे एक ड्रॉप शैडो। सो हमने ड्रॉप शैडो ऐड कर लिया है। अब जाएंगे ड्रॉप शैडो में और कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले जो डिस्टेंस है उसे मैं सेट कर दूंगा 0 पे और जो साइज है उसे बढ़ा देंगे इस तरीके से और ऐड करेंगे नॉइज ऑफ अराउंड 2%। जो कलर है उसे मैं पिक विप कर लूंगा सबसे पहले बैकग्राउंड में से और फिर इसे ओपन करूंगा और इसका एक डार्कर शेड में है वो ले लूंगा इस तरीके से और फिर ओपेसिटी को हम लोग थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं और इस तरीके से कुछ हम लोग रखेंगे, तो अराउंड 25% पे मैं रख देता हूँ। अब हमारा टेक्स्ट रेडी है, तो चलिए इसे एनिमेट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड टेक्स्ट है ये बाद में एनिमेट हो, पहले हमारा फर्स्ट टेक्स्ट एनिमेट हो। तो फर्स्ट टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए मैं जाऊँगा एनिमेट में और ऐड करूँगा एक पोजिशन। ठीक है, इसे मैं सेट कर दूंगा, लेट्स सेट इट टू 60 और फिर ऐड पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी में जाऊंगा और एक ओपेसिटी की मैं प्रॉपर्टी ऐड कर लूंगा। ओपेसिटी को रखूंगा मैं 0% पे, फिर जाएंगी रेंज सेलेक्टर में। ठीक है, और चलिए जाते हैं अराउंड 1 सेकेंड। इस ऑफसेट को सेट कर दूंगा मैं 100 पर, क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम, फिर जाऊंगा पीछे 0 पर और इसे मैं सेट कर दूंगा -100 पर। फिर जाएंगे एडवांस प्रॉपर्टीज में, जो शेप है उसे मैं सेट कर दूंगा रैम्प अप पर और जो बेस्ड ऑन कैरेक्टर है उसे मैं सेट कर दूंगा वर्ड्स पर। फिर जो ईज हाई है उसे मैं 30% पे सेट कर दूंगा और ईज लो को 100% पे सेट कर दूंगा, तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाएगा पहले टेक्स्ट के लिए। अब एनिमेट करते हैं हमारा सेकेंड टेक्स्ट। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, जाऊंगा 2 सेकेंड्स पर, सिलेक्ट करूंगा सेकेंड टेक्स्ट, एस प्रेस करूंगा स्केल प्रॉपर्टी के लिए, मेक श्योर करूंगा कि जो स्केल है वो 110 पे सेट हो। क्रिएट करेंगे की फ्रेम, जाऊंगा 1 सेकेंड पर और इसे मैं सेट कर दूंगा अराउंड, लेट्स गो विद समथिंग लाइक 80%। ठीक है, तो हमें ये स्केल एनिमेशन मिल जाएगा, बट इसके साथ साथ मुझे ड्रॉप शैडो की जो ओपेसिटी है वो भी कम करनी है। तो फिर हम जाएंगे लेयर स्टाइल्स में। ठीक है, ड्रॉप शैडो में जाएंगे, ओपेसिटी जो है उस पर एक की फ्रेम क्रिएट करेंगे 2 सेकेंड्स पर, जाऊंगा 1 सेकेंड पर और फिर इसे सेट कर दूंगा 0 पे। तो अब ये इस तरीके से कुछ रिवील होगा जो बहुत ही कूल दिखता है। अब सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, यू प्रेस करूंगा तो हमें सिर्फ की फ्रेम्स मिल जाएंगे। इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा या तो राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट, इजी ईज ग्राफ एडिटर में जाएंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं इस तरीके से पीछे ड्रैग कर लूंगा, तो हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक टेक्स्ट एनिमेशन मिल जाता है। अगर अब आप लोग चाहो तो इसे जितना इंटेंस रखना चाहो उतना रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ तो ड्रॉप शैडो की जो ओपेसिटी है उसे थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, तो अराउंड 35%। सो ये भी सही है और जो साइज़ है उसे मैं कर लूँगा अराउंड 70%, तो हमें बहुत ही अच्छी सी एक शैडो मिल जाती है। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसे थोड़ा आगे मूव कर लूँगा तो हमें मिल जाएगा ये बहुत ही कूल सा टेक्स्ट एनिमेशन जो बहुत ही सही लग रहा है। और देख सकते हो कि कैसे हम ड्रॉप शैडो को एक बहुत ही क्रिएटिव वे में यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्लीट एनिमेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड डिज़ाइन की ओर। तो यहाँ पर मेरे पास अगेन एक टेक्स्ट है और एक सिंपल सा बैकग्राउंड है जिस पर मैंने ग्रेडियंट ऐड किया हुआ है। फिल की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली मैंने एक येलो और एक ऑरेंज ग्रेडियंट ऐड किया हुआ है और जो ग्रेडियंट के पॉइंट्स है वो मैंने इस तरीके से कॉर्नर में सेट कर लिए हैं कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, तो ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा ग्रेडियंट है। अब सिंपली हम लोग शेप्स को यूज़ करेंगे एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए जो ज़्यादा फ्लैट भी ना लगे और जिससे बेसिकली हमारा डिज़ाइन जो है वो फ्लैट कम लगे और एक अच्छी सी अगेन डेप्थ क्रिएट हो और एक स्टाइल अच्छा सा ऐड हो हमारे बैकग्राउंड में। तो उसके लिए मैं सिंपली क्लिक करके होल्ड करूँगा, एलिप्स टूल सेलेक्ट करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि जो फिल है वो नन पे सेट हो। ठीक है, और जो स्ट्रोक है हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं, अभी मैटर नहीं करता, इसे वाइट पे सेट कर देते हैं। और जो स्ट्रोक का साइज है उससे मैंने 600 पे सेट कर दिया है। ठीक है, और फिर सिंपली मैं इस तरीके से एक शेप क्रिएट करूंगा, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट एक ही टाइम पे सिलेक्ट करके। ठीक है,
इसे हम नाम दे देंगे सर्कल। फिर जाएंगे लिप्स में और फिर क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड का जो ग्रेडियंट है इसे कॉपी पेस्ट करेंगे इसी के ऊपर। सो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। फिर मैं सिलेक्ट करूंगा, इससे राइट क्लिक करूंगा और ऐड करूंगा लेयर स्टाइल में जाके इनर शैडो। ये लेयर स्टाइल्स बेसिकली वैसे ही काम करते हैं जिस तरीके से हमें फोटोशॉप में लेयर स्टाइल्स मिलते हैं, उसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स में भी मिलते हैं, ठीक है। तो फिर मैं जाऊंगा इनर शैडो में और जो कलर है वो मैं एक कोई तो मिड कलर सेलेक्ट कर लूंगा इन दोनों ही ग्रेडियंट्स के बीच का, और साइज को हम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे इस तरीके से, तो हमें बहुत ही अच्छी सी एक इनर शैडो मिल जाएगी। और इसकी ओपेसिटी भी मैं 100% कर दूंगा, तो हमें बहुत ही कूल सा एक शेप मिल जाता है। बट इसमें और थोड़ी सी डेप्थ ऐड करने के लिए मैं लेयर स्टाइल में जाऊंगा फिर से, ठीक है। इसे सेलेक्ट करूंगा, लेयर स्टाइल्स में जाऊंगा और ऐड करूंगा एक बेबल एंड एम्बॉस, जिससे हमें ये बहुत ही अच्छी सी हाईलाइट मिल जाएगी। अब मैं बेबल एंड एम्बॉस में जा सकता हूँ, और तो अब मैं क्या करूंगा, जो मल्टीप्लाई है उसे मैं स्क्रीन पे सेट कर दूंगा, ठीक है। और इसे हम वाइट कर देंगे, तो हमें बहुत ही अच्छी से हाईलाइट मिल जाएगी। और स्क्रीन को मैं सेट कर दूंगा नॉर्मल पे, और हम लोग ये ऑरेंज कलर ले लेंगे जिससे हमें एक अच्छी सी डेप्थ मिल जाएगी। और इस ऑरेंज को हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा डार्किश ऑरेंज भी बना सकते हैं, ठीक है। और इससे मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा, जिससे ये ज़्यादा इंटेंस ना लगे। और साइज़ को भी हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से, बट मैं अराउंड 8 के अराउंड रखता हूँ, जो कि काफ़ी सही लगता है मुझे और बहुत ही अच्छी सी लुक हमें मिल जाती है। अब चलिए इसे हम एनिमेट करते हैं। तो मैं जाऊँगा सिंपली ऐड में और ऐड करूँगा एक ट्रिम पाथ, ठीक है। मैं जाऊँगा 1 सेकेंड पर और ट्रिम पाथ की एंड प्रॉपर्टी को हम लोग 0 पे सेट कर देंगे, क्रिएट करेंगे की फ्रेम एंड और ऑफसेट पे। फिर मैं जाऊँगा 2 सेकेंड्स पर और इसे मैं सेट कर दूंगा 100 पर इस तरीके से, और ऑफसेट को भी हम लोग थोड़ा मूव करेंगे, तो हमें ये बहुत ही कूल सा एक एनिमेशन मिल जाता है। बट इसके साथ साथ हम लोग एक स्ट्रोक का एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ जाएंगे और स्ट्रोक में जाके इसकी जो स्ट्रोक विथ है उस पर मैं एक की फ्रेम क्रिएट कर लूँगा। फिर मैं जाऊँगा 1 सेकेंड पर और इसे हम लोग कम कर लेंगे एट अराउंड 100। अब हमें ये बहुत ही कूल सा एक एनिमेशन मिल जाता है। अब मैं सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा, की फ्रेम असिस्टेंट में जाऊँगा, ईज़ करूँगा, ग्राफ एडिटर में जाऊँगा और इन सभी को मैं मूव कर लूँगा इस तरीके से, तो हमें बहुत ही स्मूथ सा एनिमेशन मिल जाता है। अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो सिंपली मैं इन सभी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके स्टार्ट में यहाँ पर मूव कर लूँगा, तो हमें बहुत ही स्मूथ सा एनिमेशन मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर शेप यूज़ किया है, बट आप लोग कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी अलग शेप यूज़ कर सकते हो, तो सिंपली मैं इसे यहाँ पर भी रख सकता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करके इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा और इसे मैं यहाँ पर रखूँगा, जिससे हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बैकग्राउंड मिल जाता है। और इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे ताकि एक ऑफसेट बना रहे, और हमें ये बहुत ही कूल सा एक एनिमेशन मिल जाता है जो दिखने में बहुत ही फ्रेश लग रहा है। और अगेन आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग ने इनर शैडो को एक क्रिएटिव वे में यूज़ किया एक अच्छे से बैकग्राउंड बनाने के लिए शेप लेयर के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ डिज़ाइन की ओर। यहाँ पर ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा काम आता है जब अगर हमें कोई कोड प्रेजेंट करना है। हम लोग चाहे तो सिंपली इस तरीके से एक प्लेन बैकग्राउंड पे भी कोड डाल सकते हैं, बट क्यों ना इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट है जिसे मैंने सिंपली एनिमेट किया है। जिस तरीके से हमने इस टेक्स्ट को एनिमेट किया था उसी तरीके से मैंने इस टेक्स्ट को वही सेम मेथड से एनिमेट किया है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। हम लोग सिंपली कुछ एक्सेंट्स शेप्स ऐड करेंगे हमारे कंप्लीट लेआउट को एनहांस करने के लिए। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर जाके एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और फिर इस तरीके से एक शेप बना लूँगा। जो स्ट्रोक है उसे मैं सेट करूँगा 0 पे और फिल ऐड करेंगे। कलर डजेंट मैटर एज ऑफ नाउ, कलर को हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल पाथ में, ऑल्ट होल्ड करके इस लिंक आइकन पे डबल क्लिक करेंगे, इससे प्रॉपर परफेक्ट एक स्क्वायर बना लेगा इस तरीके से। और जो राउंडनेस है उसे मैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लूँगा। अब मैं सिंपली इसे रोटेट कर देता हूँ हल्का सा और इस तरीके से मैं प्लेस कर दूंगा एक्चुअली। फिर मैं इसे कोई अच्छा सा एक कलर दे देता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ब्लू देते हैं, काफ़ी एक अच्छा लुक हमें मिल जाएगा ब्लू से। और इस तरीके से यहाँ पर इसे प्लेस कर देता हूँ। फिर मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और चलिए इसे एनिमेट करते हैं। मैं जाऊँगा 1 सेकेंड पर,
फिर क्रिएट करूँगा एक की फ्रेम रोटेशन और पोजीशन के ऊपर, यू प्रेस करेंगे ताकि हम दोनों ही की फ्रेम्स को देख सके। फिर जाएंगे पीछे, रोटेट करूँगा इस तरीके से और पोजीशन को मैं ले लूँगा आउट ऑफ द फ्रेम, तो हमें बहुत ही नाइस एंड सिंपल सा एनिमेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों ही की फ्रेम्स को सेलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस कर सकते हैं, या तो की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज ग्राफ एडिटर में जाएंगे और फिर से अगेन हम इन पॉइंट को लेफ्ट में ड्रैग कर देंगे, तो हमें बहुत ही अच्छी सी एक एनिमेशन मिल जाएगी। मैं इसका टाइमिंग जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और स्मूथ लगे। परफेक्ट। एंड फाइनली मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करके यू प्रेस करेंगे ताकि की फ्रेम्स हम लोग देख सके। और यहाँ पर जाकर इसका जो रोटेशन है मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगा और पोजीशन को भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगा और मेक श्योर करूँगा कि इसे मैं पीछे रखूँ और इसका जो कलर है उसे मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा। तो हमें ये बहुत ही अच्छा सा एक एक्सेंट मिल जाता है शेप्स के लिए। तो मैं सिंपली इसे थोड़ा सा ऑफसेट करता हूँ जिससे हमें बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। एंड बूम, अब हमारा कोड जो है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओवरऑल जो डिज़ाइन भी है काफ़ी अच्छा लग रहा है और प्लेन लेम नहीं लग रहा, एक अच्छा सा एनिमेशन हमने दे दिया है पूरे इस डिज़ाइन को। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक की ओर। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें हम लोग टेक्स्ट को एक प्लेस होल्डर की जैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपने इमेज को रिवील करेंगे। तो सिंपली मेरे पास ये एक इमेज है, इसको मैं एक न्यू कॉम्प में डाल देता हूँ और इस कॉम्प को हम लोग कंट्रोल के प्रेस करेंगे, इसे नाम दे देते हैं मीडिया। और जो साइज़ है उसको मैं सेट कर दूंगा 2560 बाय 1440, जो कि ये 2K, आप लोग चाहो तो 1920 भी ले सकते हो। ठीक है, स्केल करके छोटा कर लेंगे इस इमेज को। फिर इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पर इस तरीके से, तो हमें ये मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो भी मुझे टेक्स्ट टाइप इन करना है उससे मैं टाइप कर लेता हूँ। तो मैं टाइप करूँगा कीप इट सिंपल। ठीक है, इसका कलर जो मैं है वो अभी के लिए ग्रे रखता हूँ। बड़ा कर लेंगे टेक्स्ट को और जो फॉन्ट मैं यूज़ करूँगा इस बार वो होगा पॉपिंस। पॉपिंस बाय द वे एक फ्री फॉन्ट है, बहुत ही बढ़िया फॉन्ट है। और एक एक्सेंट ऐड करने के लिए मैं सिंपल को सेट कर दूंगा रेगुलर पे, तो हमें एक अच्छा सा वेरिएशन मिल जाएगा। इसे मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा डुप्लीकेट करने के लिए। ठीक है, इससे मैं सेट कर दूंगा बोल्ड पर और इसकी जो साइज है उसे मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दूंगा इस तरीके से। और अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो इसे फुल कैप्स कर लूंगा। ठीक है, साइज को थोड़ा छोटा कर लेंगे और अब मैं सिंपली इस टेक्स्ट के थ्रू हमारे इमेज को रिवील करूंगा। और सिंपली मैं इस टेक्स्ट को इस इमेज के ऊपर रख दूंगा और इमेज का ट्रैक मैट जो है वो मैं चेंज कर दूंगा अल्फा मैट पे, तो जो हमारा इमेज है वो इस टेक्स्ट के थ्रू रिवील होगा। और सिंपली इसका मैं जो कलर है वो सेट कर देता हूँ ब्लैक पे। और फिर जाके हम इसे जैसे भी चाहे इसे एनिमेट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं जाऊंगा 1 सेकेंड 10 फ्रेम्स पे, की फ्रेम क्रिएट करूंगा पोजीशन पे इमेज और इस टेक्स्ट के। तो पी प्रेस करेंगे, क्रिएट करेंगे की फ्रेम, जाएंगे स्टार्ट पे, इसे मैं मूव कर लूंगा फ्रेम से बाहर और इमेज को मैं हल्का सा पोजीशन का मूवमेंट दे दूंगा। तो इससे हमें ये बहुत ही अच्छे सा एक पैरालैक्स इफेक्ट मिल जाएगा इन दोनों के बीच में। की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज और फिर सेम हम लोग एक स्मूथ एनिमेशन इसमें ऐड कर देंगे, तो ये काफ़ी अच्छा और स्मूथ भी लगेगा। फिर मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट जूम एनिमेशन मुझे ऐड करना है इस इमेज के ऊपर। तो सिंपली मैं एस प्रेस करके स्केल प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूँगा, की फ्रेम क्रिएट करेंगे, जाएंगे अराउंड आई डोंट नो 10 सेकेंड पर और इसे स्केल कर देंगे हल्का सा। टेक्स्ट एनिमेट होने के बाद भी इमेज जो है वो कंटिन्यूसली जूम हो रहा है, जिससे हमें ये बहुत ही कूल सा एक लुक मिल जाता है। और इस तरीके से हम लोग सिंपल टेक्स्ट यूज़ करके हमारा इमेज रिवील जो है वो बना सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट को भी एनिमेट करता हूँ सिंपली। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर, पी प्रेस करूँगा पोजीशन के लिए, टी प्रेस करूँगा ओपेसिटी के लिए, यू हिट करेंगे, फिर यहाँ पर जाकर इसका पोजीशन नीचे मूव कर लूँगा और ओपेसिटी 0 पर। और फिर सिंपली मैं इसे सेट कर दूँगा इस तरीके से, तो हमें बहुत ही कूल सा रिवील जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लोग अगेन चाहो तो कोई भी दूसरा इमेज यूज़ कर सकते हो या सिंपली अपने टेक्स्ट को अपडेट कर सकते हो। मैं अगर चाहो तो कुछ टाइप कर दूंगा क्रिएटिव
डिज़ाइन, आई डोंट नो। और जो पैराग्राफ अलाइनमेंट है इसे मैं राइट पे सेट कर दूंगा और यू प्रेस करेंगे ताकि हम की फ्रेम्स को देख सके और इसे इस तरीके से मूव कर लेंगे। अगर आप लोग चाहो तो लोअर केस भी यूज़ कर सकते हो, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा दिखेगा अगर मैं लोअर केस यूज़ करूँगा। एंड फॉन्ट भी अगर आप चाहो तो कोई और ले सकते हो। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं कोई और फॉन्ट के साथ में। पैसिफिको, वन ऑफ रियली कूल फॉन्ट एक्चुअली। जो साइज़ है वो मैं थोड़ी छोटी कर लूँगा और थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, बट क्योंकि ये काफ़ी पतला फॉन्ट है तो इमेज इतनी ज़्यादा रिवील नहीं हो रही है, जो कि ठीक है। तो ये भी एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आप लोग कुछ एलिगेंट सा डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग फॉन्ट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज़ रैप गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। और अगर आपके पास कोई ऐसी टेक्निक है जो आप शेयर करना चाहोगे तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा। और अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।